वो घड़ी आ गई है जामिअतुल मोमिनात के सेक्रेटरी और नदवी बुक डिपो के मालिक हमारे बहुत अजीज़ जनाब मौलाना नजीबुल हसन साहब नदवी हफिज़हुल्लाह से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का तारुफ़ कराएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। बहुत ही काबिल एहतराम असातिज़े किराम और इस मुसाबक़े कुरान में शरीक होने वाले मेहमानान गिरामी और दारुल उलूम नदवतुल उलमा की फ़ज़ा में बल्कि उसकी पाकीज़ा फ़िज़ा में सांस लेने वाले भाइयों और अज़ीज़ बच्चों, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारा ये 7वां इनामी मुसाबक़ा जो हमारे उस्ताद गिरामी दारुल उलूम नदवतुल उलमा के शोबे हिफ्ज़ के साबिक़ उस्ताद जनाब मरहूम हाफिज़ जमील साहब रहमतुल्लाहि अलैहि के नाम से मुनाक़िद हो रहा है और 6 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह बराबर मुनाक़िद होता रहा है। ये मुसाबक़ा इस वक्त सिर्फ लखनऊ का नहीं बल्कि हमारे आने वाले इन मेहमानों ने और इन हस्तियों ने इसको आलमी मुसाबक़े कुरान बना दिया है। जो इस मुसाबक़े में कुरान की निस्बत पर 7 समंदर पार से इस सरजमीन पर कशा कशा खिंची हुई चली आई है और इनको कुरान से मोहब्बत है। हमारे दरमियान में जो हमारे भाई खुर्शीद साहब के पास तशरीफ़ फरमा है जनाब अलहाज अब्दुल हमीद साहब, अब्दुल हमीद आदम साहब, जो आदम ग्रुप मस्कत ओमान के चेयरमैन हैं, बड़े ताजिर हैं मस्कत के और सिर्फ ताजिर ही नहीं हैं बल्कि कुरान से उनको ऐसा शगफ और ऐसी निस्बत और ऐसा ताल्लुक़ है कि तकरीबन 14-15 साल से मस्कत ओमान की सरजमीन पर मुसाबक़े कुरान का इनेकाद करते हैं। और उनके साथ हैं उनके फर्जंद जो बाईं तरफ बैठे हुए हैं फहद अब्दुल हमीद आदम साहब, और उनके बगल में जो बैठे हुए हैं वो जनाब इस्माइल आदम साहब, उनके भतीजे हैं। इन लोगों का काम सिर्फ तिजारत नहीं है बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो फरमान है अत्ताजिरु सदूकुल अमीनु मअय कहातैनी फिल जन्ना, सच्चा और अमानतदार ताजिर जन्नत में मेरे इतने करीब होगा। बाज़ लोग तिजारत करते हैं, पैसे आते हैं उनके पास तो वो कुरान से दूर हो जाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से दूर हो जाते हैं। लेकिन जनाब अलहाज अब्दुल हमीद आदम साहब को उनकी तिजारत ने, उनके कारोबार ने, उनकी दौलत ने और दौलत की रेल पेल ने उनको कुरान से दूर नहीं किया बल्कि कुरान से उनका लगाव पैदा कर दिया। और वो सिर्फ कुरान से लगाव नहीं रखते हैं बल्कि उलमा नवाज भी हैं। जो लोग भी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दीगर मुल्कों से सफ़र करके मस्कत जाते हैं उनका इस्तकबाल करते हैं, उनको ठहराते हैं, उनकी दिलदारी करते हैं। ये तो उन लोगों से पूछिए जो बाहर का सफ़र करते हैं मदरसों के लिए, तुज्जार के पास जाते हैं तो उनके माथे पर सिलवटें पड़ जाती हैं, ऐसा लगता पता नहीं कहाँ से चले आए मौलवी साहब। लेकिन ये हैं कि इस्तकबाल करते हैं, उलमा को नवाजते हैं, उलमा से खैरियत पूछते हैं। ये दारुल उलूम नदवतुल उलमा में आज तशरीफ़ फरमा हुए हैं। हम इनके लिए दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं और इनका इस्तकबाल करते हैं।
कारी खुर्शीद साहब की तरफ से, अपने बिरादर गिरामी जनाब मौलाना सुहैब नदवी इब्ने जनाब मौलाना शहबाज साहब इस्लाही नदवी की तरफ से, और अपने दीगर साथियों की तरफ से, दारुल उलूम नदवतुल उलमा के अहाते में यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे की तरफ से, यहाँ के बामो दर की तरफ से हम उनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, आहलन वसालन मरहबा कहते हैं। और हम ये कहते हैं, सूरज निकल रहा था सवेरा हुआ न था, सूरज निकल रहा था सवेरा हुआ न था, आप ऐसे वक्त आए कि सजदा रवा न था। अल्लाह ताला आपकी आमद को कबूल फरमाए और कुरान की निस्बत पर हम एक दूसरे से मिलते रहें, एक दूसरे से करीब आते रहें और ये कारवां आगे बढ़ता रहे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो एक बात ये भी है कि तिजारत के साथ साथ इन्होंने एक मदरसा भी कायम किया है मस्कत में, जो कुरानी तालीमात के लिए मिसाली मदरसा है और जिसमें जदीद ज़राए के इस्तेमाल के साथ साथ तालीम दी जाती है। प्रोजेक्टर के ज़रिए और जो इलेक्ट्रॉनिक जदीद ज़राए हैं उनके ज़रिए उस मदरसे में तालीम दी जाती है और बहुत मिसाली और शानदार मदरसा है ये जो हमारे अलहाज आदम साहब अब्दुल हमीद आदम साहब ने कायम किया है। अल्लाह ताला उस मदरसे को भी फलता फूलता रखे।